राधे राधे भक्तजन, छोटे मोटे काथक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। आशा करता हूँ हे माताएं बहनें, सब भक्तजन अच्छी ही होंगे और भगवान की प्रेरणा सुनते ही होंगे और भक्ति भजन से शांति मिलती है मन को। भक्ति का अपेक्षा ही नहीं है कि अपने मन में ही हम घमंड को पाल के रखें। भक्ति की अपेक्षा है कि एक दूसरे को हम हेल्प करें, एक दूसरे का मदद करें। दुनिया एक दूसरे पर चलती है, लेकिन कपट से नहीं, छल से नहीं, निस्वार्थ भाव से। अगर निस्वार्थ भाव से नहीं चलेगा तो हे अर्जुन, यह महाआकांक्षा के रूप में नहीं पाएगा। तो कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा में कि जब हमारे परिवार में सदस्य में जब फूट होती है, हे महाभक्तजन, जिस प्रकार से हमारे माता पिता, बड़े भाई बहनें जिस प्रकार से हाथ धर के छोटे में हमको पालन पोषण करते हैं और टहलाते हैं, उसी प्रकार से भक्ति का सीढ़ियाँ हम भी चढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं जन्मे से भक्ति का सीढ़ियाँ चढ़ जाती है और आगे की मार्गदर्शन को पा लेता है बिना किसी का मदद का। आप भक्ति भी करिएगा तो किसी साधु संत महात्मा या किसी धर्म स्थल का बुक किताबें पढ़िएगा, तब आपका दिमाग में अटेगा कि भगवान किस रूप से लीलाएं करके गए हैं, हम लोग क्या लीलाएं कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं। तो कलयुग का महा अपेक्षा है। सुधारने का कोशिश तो बहुत भक्तजन भाइयों, आज नौजवानों भाइयों हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कि जितने गंदगी फैलाइएगा उतने ही जीवन में गंदगी बढ़ते ही जाएगा। उसी प्रकार से भक्ति का भी भावनाएं हैं। जिस प्रकार से भक्ति का भावनाओं में बढ़िएगा, उस भक्ति में आपका लालसा जागते रहेगा। उसी प्रकार से हर मनुष्य का जिस काम में अवहेलना हो जाती है, जैसे में चोरी में किसी को मन लगना शुरू हो जाता है, किसी में भक्ति में मन लग जाता है, किसी को नारी छेड़ने का भावनाओं में उत्पन्न हो जाती है, तो ये सब फालतू का चीज़ है। मनुष्य तन मिली है, बहुत स्वभावों से मिली है, बहुत कर्म हम लोग किए हैं कि मनुष्य तन मिली है। तो जिस विषय पे माताएं बहनें भाई, कितनों भाई एक के महान आकांक्षा से दुश्मन हो जाए। हे भाइयों, हे बहनों, हे माताएं, भाई को मत छोड़िए, परिवार को मत छोड़िए, परिवार को संभालिए। एक कहा गया है कि जब अपना घर ना संभरे तो दूसरा के घर क्या संभाले चले। आज का डेट में 5 लोग बैठते थे, पहले की भी ज़माना में 5 लोग बैठते थे, पंचायती होता था उसको कहते थे। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा में भी जब
पांडवों और कौरवों से युद्ध हो रहा था, उसमें भी बैठक हुआ था, उसमें भी शांति दूत बन के श्री कृष्ण भगवान गए थे। उसी अमल से आज हम लोग चल रहे हैं ना, कि कहीं गांव घर में लड़ाई हुआ, कहीं कोई मामला में समझाना है, तो वहाँ पे 4-10 आदमी बैठ के हम लोग मामला को सपेटते हैं, समझाते हैं दोनों पीछे कि लड़ाई नहीं करिए, ऐसे रहिए, ऐसे करना है। उस ढंग से अमल से रहता है, उसको विनाश के रूप में रुक जाती है जो मान जाता है इस बात को, और जो नहीं मानता है उसको तो विनाश लिखा ही है, क्योंकि विनाश से उसको भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। जिस प्रकार से कौरव ने दुर्योधन अपनी घमंड के अपेक्षा कि हम 100 भाई हैं, 100 भाई 5 भाई के हम क्या तुरंत तहस नहस कर देंगे, लेकिन दुर्योधन ने तो ये नहीं सोचा कभी कि उनके अपेक्षा सत्य है, और स्वयं हरि है, स्वयं हरि भगवान सत्य के साथ हरि रहते हैं। और अधर्म के साथ कौन रहता है? अधर्म। अधर्म कितनों 100 हो जाइए, असत्य कितनों 5 रहे या 1 रहे, तकलीफ होगी, कुछ दिन के लिए कष्ट होगा, लेकिन उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। कभी जिंदगी में पराजय उसको आप नहीं कर सकते हैं भक्तजन। इसी प्रकार से कहा गया है कि हे माताएं, हे भाइयों बंधुए, हे पिता दाखिल सभी सुन रहे हैं भक्त कथाओं को, तो अमल करिए कि जिस घर में छाया दिया है उस घर को मत उजाड़िए, लोगों को मत हंसाइए कि लोग कहे आपको कि आपका घर खुद नहीं संभल रहा है, दूसरा के घर आप संभालने चले हैं। क्या संभालने चले हैं? इससे तो आपका घर सुधर ही नहीं रहा है, आप पंचायती करने चाह रहे हैं। ये तो सुनने के लिए मिल रहा है ना भाई लोग, इस कलयुग में ये तो स्वयं मिल रहा है, ये तो हमको कहने से नहीं हो रहा है। जो पहले प्राचीन काल में लिखा हुआ है रामायण महाभारत सब में, उसी चीज को अमल करके चल रहे हैं ना हम लोग। तो कितना प्रेरणा से बड़ भाई माताएं बहनें पालते हैं, और उसको एक दिन जब आपको पंख हल्का लगना शुरू हो जाता है तो उड़ना शुरू हो जाते हैं, तैरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कर्म न करिए, तैरिए, उड़िए, लेकिन अपना परिवार को लेकर चलिए और समाज को लेकर चलिए। इसमें आपका नाम और निशान और ज्ञानी और बढ़प्पन कहाएगा कि नहीं, फलना के लड़का था, फलना के बेटा था, फलना के भाई था, फलना के यह था, कुटुंब था। उसमें आपका जब कुटुंब वाले माता पिता सुनेंगे आपको, आपके बारे में दूसरा कोई बड़ाई करेगा, आपके बारे में आलोचना करेगी, अच्छी अच्छी बात कहेगी, तब आपका बाप भाई का कलेजा क्या होगा? ऊंचा से गर्व होगा। तो ऐसा करिए कर्म भाई बंधुओं, नौजवानों, अब वीडियो को सुनिए और समझिए और श्रीमद् भागवत कथा को अपनाइए। हम तो छोटे मोटे कथक वाचक हैं भाई, गलती सलती बोल दिए होंगे तो सुनने वाले माफ़ भी कर दीजिएगा। इससे बढ़ के हम क्या बोल सकते हैं? हाथ जोड़ के माफ़ी भी हम मांग रहे हैं कि अगर गलती कर दिए होंगे, गलती अगर इस शब्द में बोल दिए होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा भाई बहन, ये छोटे मोटे कथक वाचक को। लेकिन भक्ति करिए, परिवार को रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।